नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा है और इमरान खान की सरकार अंडरग्राउंड हो गई है। नए पाकिस्तान का नारा देकर इमरान कुर्सी तक पहुंचे और प्रधानमंत्री बनते ही कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने आर्थिक सुधार लागू करने शुरू किए। लेकिन उनका आर्थिक सुधार सिर्फ दूसरे देशों से कर्ज लेना था। प्रधानमंत्री बनते ही इमरान दुनिया के अलग अलग देशों में कर्ज का कटोरा लेकर पहुंच गए। सऊदी अरब से उन्हें 600 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मिला। लेकिन कर्जदार इमरान ने पैसा मिलते ही अपने बड़बोलेपन से सऊदी अरब को नाराज कर दिया। इमरान की हरकतों से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान इस कदर भड़क चुके हैं कि उन्होंने इमरान को कर्ज वापस करने का अल्टीमेटम थमा दिया है। लेकिन कंगाल पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। ऐसे में इमरान फिर चीन के खुशामद में जुट गए हैं। यानी इमरान की सियासत और पाकिस्तान का वजूद चीन के रहमो करम पर टिक गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार। टूटा पाकिस्तान और सऊदी अरब का दोस्ताना। इमरान से नाराज प्रिंस सलमान। लौटाने होंगे 2 अरब डॉलर। ये पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की एक पुरानी तस्वीर है। इन तस्वीरों में आपको इमरान खान का खुशामदी वाला अंदाज नजर आएगा। ये फरवरी 2019 की तस्वीरें हैं जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। दरअसल 1 साल पहले तक पाकिस्तान दिवालियेपन की कगार पर खड़ा था और उसे पैसे की दरकार थी। लिहाजा जब प्रिंस सलमान पाकिस्तान गए तो इमरान खान साहब ने उन्हें मस्का मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आलम यह था कि जैसे ही प्रिंस सलमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से बाहर निकले तो इमरान खान साहब उनके ड्राइवर बन गए। सारी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान थी। सोशल मीडिया पर तो इन तस्वीरों का जमकर मजाक उड़ाया गया। पूरी दुनिया का कहना था कि पाकिस्तान पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इमरान की ऐसी खुशामद देखकर प्रिंस सलमान ने भी पाकिस्तान की झोली में 6 बिलियन के कर्ज की खैरात डाल दी थी। सऊदी अरब से कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। पाकिस्तान ने कर्ज का ज्यादातर इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और तुर्की और चीन से हथियार खरीदने में किया। सऊदी अरब इस मसले पर पहले ही से पाकिस्तान से नाराज था और रही सही कसर पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने पूरी कर दी। महमूद कुरैशी ने कश्मीर को लेकर सऊदी अरब पे तंज कसा और इसी के बाद दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई। दरअसल पाकिस्तान सऊदी अरब पर लगातार इस बात का दबाव बना रहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर उसका साथ दे और भारत सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए। दबाव बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दे दी थी कि अगर सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के दूसरे मुस्लिम देशों के साथ खड़ा होगा। बस इसी बात को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से इस कदर खफा हुए कि अब पाकिस्तान की बोलती बंद है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो 2 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को सऊदी अरब को लौटाने हैं। पाकिस्तान की मांग रही कि OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऐसा नहीं किया। नाराज होकर इस साल अगस्त के महीने में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने यहां तक कह दिया कि अगर सऊदी अरेबिया OIC की मीटिंग नहीं बुलाता तो मैं इमरान खान से कहकर एक डायरेक्ट मीटिंग सऊदी अरेबिया की बुलाना चाहूंगा। ये सऊदी अरेबिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये OIC में फूट डालने की बात थी। दरअसल शाह महमूद कुरैशी ने कहा था अगर सऊदी अरब ने कश्मीर मामले पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई तो पाकिस्तान इस संगठन के समानांतर एक और संगठन की बैठक बुला सकता है।
शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में कश्मीर को लेकर पड़ी दरार और गहरी होती जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर को लेकर सऊदी अरब को चुनौती क्या दी? सऊदी अरब भड़क उठा। कुरैशी के इस बयान से नाराज प्रिंस सलमान को मनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को भी सऊदी अरब भेजा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुरैशी के बयान के बाद आलम यह है कि सऊदी अरब अपनी जिद पर अड़ा है और लगातार पाकिस्तान पर इस बात का दबाव बना रहा है कि वो उसके कर्ज को अदा करे। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय सऊदी अरब का कर्ज लौटाने की तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान ये कर्ज लौटाएंगे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डामाडोल है और महंगाई भी चरम पे है। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान कर्ज लौटाने के लिए चीन से मदद मांग सकता है। सऊदी अरब ने अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज दिया था। इसमें $3 बिलियन की नकद, $3 बिलियन का तेल और गैस सप्लाई शामिल थी। सऊदी अरब ने यह पैकेज 1 साल के लिए दिया था। पाकिस्तान को 3.3% से ब्याज अदा करना था। सऊदी अरब ने मई 2020 में पाकिस्तान से अपना वित्तीय समर्थन वापस ले लिया था। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब मुश्किल में हैं और जानकारों का मानना है कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी सऊदी अरब का कर्ज लौटाने में ही इमरान खान के पसीने छूट रहे हैं और उनकी आखिरी उम्मीद चीन पर टिकी है। पाकिस्तान ने 4 महीने पहले ही चीन से $1 अरब कर्ज लेकर सऊदी अरब का लोन चुकाया है। अब पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को चीन से $2 अरब का कर्ज और लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर चीन ने पाकिस्तान को ये मदद नहीं की तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक बढ़कर 37,500 अरब हो चुका है। यह पाकिस्तान की जीडीपी का 90% है। पाकिस्तान 2020 में कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा। 2 साल पहले पाकिस्तान का कर्ज 24,800 लाख करोड़ रुपए था। इमरान सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मुश्किल के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान अपने दोगलेपन की वजह से ही इस मुश्किल में फंसा है। दरअसल सऊदी अरब का मानना है कि पाकिस्तान तुर्की से अपनी नजदीकियां लगातार बढ़ाता जा रहा है। चूंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान खुद को मुस्लिम देशों के खलीफा के तौर पर पेश करने लगे हैं और पाकिस्तान हथियारों की लालच में तुर्की के पीछे चल रहा है, लिहाजा सऊदी अरब पाकिस्तान की असली फितरत को पहचानने के बाद उससे अपना पल्ला झाड़ रहा है। ओआईसी में फूट डालने की बात थी और ये सब पाकिस्तान तुर्की की शय पे कर रहा था, क्योंकि तुर्की चाहता है कि गैर अरबी मुस्लिम देशों की एक पैरेलल संस्था खड़ी की जाए जिसका सरगना तुर्की हो, और पाकिस्तान इसमें तुर्की के राष्ट्रपति की मदद कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अपने सबसे पुराने दोस्त यानी सऊदी अरब से दगाबाजी की ही कीमत चुका रहा है और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो पाकिस्तान का वजूद चीन के रहमो करम पर आ जाएगा। कुछ इस कदर कि अब चीन जब चाहे पाकिस्तान की आजादी का सौदा कर सकता है और इस सूरत हाल में इमरान खान और उनके निजाम चाहकर भी चीन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। इमरान शायद दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह जगहसाई करवा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज की जरूरत है और इमरान बजाय आवाम की रोटी का इंतजाम करने के बजाय चीन के साथ J-10 लड़ाकू विमानों की डील करने में मसरूफ हैं। कमाल इस बात का भी है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को इस तरह से कर्ज के जाल में उलझा दिया है कि मुल्क का वजूद ही खतरे में आ गया है। हालत यह हो चुकी है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन तक नीलाम करनी पड़ सकती है। इसके बावजूद इमरान सच स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है।
पाकिस्तान के पास कर्ज वापस करने के पैसे भले ही ना हो, लेकिन इमरान चीन से लड़ाकू विमान का सौदा करने में जुटे हुए हैं। इमरान के इस फैसले से पूरे पाकिस्तान में लोग भड़क गए हैं। कर्ज की खातिर बिकने को तैयार इमरान। कर्ज चुकाने के लिए इमरान मांगे कर्ज की खैरात। मरियम नवाज का इमरान को अल्टीमेटम। पाकिस्तान में कुछ दिन के मेहमान इमरान। कंगाली में आटा गीला, कुछ ऐसी ही हालत है पाकिस्तान की। कमाल देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब के पास मुल्क चलाने के लिए तो पैसा है ही नहीं, फिर भी उन्हें भारत के साथ होड़ करनी है। दरअसल पाकिस्तान की सेना और उसके सियासतदान भारत के रफाल से कुछ इस कदर खौफजदा हैं कि वो एक बार फिर अपने ऑल वेदर फ्रेंड चीन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल 4 नवंबर को गुजरात के जामनगर एयरबेस पर रफाल की दूसरी खेप आने के बाद चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। चूंकि पाकिस्तान की वायुसेना के पास रफाल का मुकाबला करने के लायक कोई भी फाइटर जेट नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान रफाल जैसे लड़ाकू विमान लेने के लिए चीन की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान एक ऐसा ग्राहक मिला है चीन को, लेकिन चीन को पाकिस्तान को देने के लिए उसको लोन देना पड़ेगा। चीन से ही लोन लेके पाकिस्तान ये हवाई जहाज या फाइटर जेट खरीद सकता है, बल्कि पाकिस्तान की इतनी कुव्वत नहीं है कि वो ये सौदा कर सके। भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में रफाल फाइटर जेट के शामिल होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया है। पाकिस्तान की घबराहट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब पाकिस्तान लगातार चीन से J-10 फाइटर जेट और कई अन्य अत्याधुनिक हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। इमरान सरहद पर ही नहीं बल्कि अपने होम फ्रंट पर भी बुरी तरह घिरे हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी से उतारने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का पूरा विपक्ष इमरान खान और उनकी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुका है और पाकिस्तान की एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 विपक्षी दलों ने मिलकर इमरान के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद कर दी है। तभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। बंदा नंबर 2 न्याजी। आलम यह है कि अब पूरे पाकिस्तान में इमरान को गद्दी से उतारने का ही शोर सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने तो इमरान खान को अल्टीमेटम तक दे डाला कि मरियम नवाज ने एक रैली में ऐलान कर डाला कि प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार के अब बस गिने चुने दिन बचे हैं और उनकी फेक सरकार की मियाद बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। मरियम नवाज का कहना है कि साल खत्म होने से पहले ही इमरान सरकार की घर वापसी हो जाएगी। पाकिस्तान एक बार फिर दिवालियापन के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान की सभी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। जानकारों की माने तो इमरान खान को कुर्सी से उतारने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे शख्स का मकाम गुपिस के मेरे भाइयों वजीर आजम हाउस नहीं है। ऐसे शख्स को अवाम के हवाले करो ताकि अवाम दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। और वो वक्त आ रहा है मेरे भाइयों, वो वक्त आ रहा है। पढ़े लिखे लोगों, आप लोग बहुत समझ बूझ वाले इंसान हो, तो आप लोग ये जानते हो कि जो हुकूमत आज गई या कल गई, जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो,
उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे नीचे लोग। दरअसल पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान है, क्योंकि महंगाई ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आवाम भी इमरान सरकार से बुरी तरह नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 1 साल के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ, जिसका असर पाकिस्तान की आवाम पर पड़ा। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, और इमरान खान सत्ता में आने के बाद भी पाकिस्तान को इस दौर से बाहर नहीं निकाल पाए। लिहाजा अब आवाम भी इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। यार हर चीज़ महंगी हुई है, आलू महंगा है, सब्जी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। कौन चीज़ सस्ती है? दूध भी महंगा है। एक गरीब आदमी दाल रोटी को तरस गया है। पहले 1000-1200 में आदमी 1500 में भर लिया करते थे 15 दिन का राशन, कुछ अब तो कुछ भी नहीं होता। जो लोग बेचारे सही भी थे वो भी अब रोड पर आ गए हैं। अच्छा। हाँ, उनके हालात इस तरीके के हो गए हैं कि बस अल्लाह खैर करे। आलम यह है कि पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी सिर्फ और सिर्फ महंगाई की ही चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि हर कोई इमरान खान से पाकिस्तान को पटरी पर लाने की उम्मीद छोड़ चुका है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में आटा 75 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालात ये है कि सिंध समेत कई प्रांतों के दुकानों पर आटा मिल ही नहीं रहा और लोगों को लंबी लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ गेहूं ही महंगा नहीं हुआ, बल्कि टमाटर, आलू, प्याज, चीनी जैसी जरूरी चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आम लोगों से लेकर मीडिया तक हर कोई इमरान सरकार के रवैये पर ही सवाल उठा रहा है। गरीबों के अलावा मुतवस्सित तबके की भी महंगाई से बुरी हालत है। आलू, टमाटर, अदरक, लहसुन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सब्जियों और फलों की क्या कीमतें हैं उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे अवैस सत्तार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अवैस, आगाह कीजिएगा, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतों की? जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो महंगाई है इसमें इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान की ऑपोजिशन तो बड़े दिनों से कह रही है कि इमरान खान के दिन आ चुके हैं, उनकी कुर्सी गिने चुने दिनों के लिए है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक जनरल कमर बाजवा, जिन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट किया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जब तक उनका हाथ इमरान खान के सिर पर है, तब तक इमरान खान को कोई नहीं हटा सकता। पाकिस्तान के इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खासकर इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत और भी बदहाल हो गई है। 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू करीब 31% घट चुकी है। किसी भी देश की मुद्रा में अवमूल्यन देश के इकोनॉमी के लिए बेहतर संकेत नहीं है। रुपए की कमजोरी भी एक बड़ी वजह बनी है, जिसके चलते पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। पाकिस्तान में जिन नारों के साथ इमरान खान सत्ता पर काबिज हुए थे, तो वो तो उन्हें पूरा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इमरान ने 2 साल पहले चुनाव में नया पाकिस्तान का नारा दिया था, लेकिन पाकिस्तान के हालात में जरा भी फर्क नहीं आया है। बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई आसमान छू रही है। इमरान खान का नया पाकिस्तान सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी इमरान अपनी सरकार पर ऐसे इतराते फिर रहे हैं जैसे कि उन्होंने जंग में फतह हासिल कर ली हो। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए उनके अपने पुराने बयान भी मुसीबत का सबब बन रहे हैं। सत्ता में आने से पहले वो छाती ठोक कर कहते थे कि खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन पाकिस्तान का वजूद बचाने की खातिर इमरान को IMF के सामने हाथ फैलाने पड़े। लिहाजा पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही जगह इमरान खान के बयानबाजी पर भी जबरदस्त खिंचाई हो रही है। आज की तारीख में पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि उसे अपना वजूद बचाए रखने के लिए भी कर्ज की दरकार है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज की जरूरत है। अब पाकिस्तान में इमरान खान के बारे में यह कहा जाने लगा है कि इमरान कुछ और करें या न करें, लेकिन सबसे ज्यादा कर्ज लेने का रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे।
हैरानी इस बात की है कि गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान और खासकर उसके वजीर आजम को ये बात समझ नहीं आ रही कि उन्हें कश्मीर में आतंकी पहुंचाने के बजाय उनकी आवाम के मुंह में निवाला पहुंचाना चाहिए। लेकिन इमरान है कि पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय चीन से J-10 लड़ाकू जहाज खरीदने की डील कर रहे हैं। आज इमरान खान की नीतियों की वजह से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां के लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं और पाकिस्तान की आवाम बदहाली का शिकार होती जा रही है। इन तमाम बातों को देखकर लगता है कि अगर इमरान ने पाकिस्तान के हालात जल्द नहीं सुधारे तो वाकई पाकिस्तान में उनके गिनती के ही दिन बचे हैं।